सर अपना नाम बताइए। डॉक्टर विकास गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यानी संगठन सचिव, अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच, सर ऑल आज इंडिया की जो प्रेस फोरम। कॉन्फ्रेंस की है आपने, उसका उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये की? हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिस तरह से देश भर में एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जा रहा है, उसके प्रति लोग देश भर को जागृत करना चाहते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा नीति लाई जाए जिसमें सबको अच्छी शिक्षा मिल सके और ये जिम्मेदारी राज्य की हो, क्योंकि सब लोग राज्य को ही टैक्स देते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्टेट को टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो जीएसटी वगैरह के थ्रू सब टैक्स देते हैं। तो जब राज्य टैक्स लेता है तो वो शिक्षा के लिए हमें अंबानी और अडानी के पास कैसे भेज सकता है? तो ये हम देश भर में इस जागृति को लाने के लिए और सरकार को मजबूर करने के लिए कि एक वो भी उस समय पे जब एडमिशन वगैरह चालू होने वाले हैं, अब 3 ईयर से 4 ईयर करने वाले हैं, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ एडमिशन करेंगे वो एक एनटीए के थ्रू, यानी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी ख़त्म करने वाले हैं, राज्य सरकारों के शिक्षा में निर्णय लेने के अधिकार ख़त्म कर रहे हैं, तो उस सब के ख़िलाफ़ और रिजर्वेशन पॉलिसी को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये हम देश भर में सब लोगों को बताना चाहते हैं, इसीलिए आज लगभग 45 से 50 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो अपने अपने इलाके में जाके लोगों को ये बात समझाएंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, उसमें उसको लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो देश को बेचने का एक और मसौदा है और देश के ज़्यादातर लोगों को अशिक्षित बनाए रखने का। देखिए आज भी 85% से लोग जो हैं वो उच्च शिक्षा से बाहर हैं। इस देश में घटिया से घटिया दर्जे की तालीम को भी शामिल कर लो तो 15% से ज़्यादा लोग स्कूली एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। ये आपको सरप्राइज़ कर रही होगी बात, पर ऐसा ही है। तो उस देश में जब पहले ही हालत ख़राब है, गरीबी है, आप कहेंगे कि जब शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थानों को प्रमोट करने की नीति लाएंगे तो आप सोचिए आप देश में क्या कर रहे हैं। राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। संविधान ने तो ये जिम्मेदारी राज्य को दी है ना, राज्य दूसरों को कैसे ला रहा है? क्या हमारे पास हम इतना भी, हम तो वो महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं और हम अपने देश के बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे सकते। तो ऐसी शिक्षा नीति तो बेकार है। तो सर आगे के क्या कदम रहने वाले आप लोगों के? अब ये तो अगले सत्र में आप लेकर जाइए, एक पूरा ड्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उस पर चर्चा होगी और उसके हिसाब से तय होगा कि क्या क्या गतिविधियां इसके विरोध में देश भर में आयोजित हो सकती हैं। उसका ड्राफ्ट यहाँ पे रखा, वो आप लेकर जाइए और उसमें और भी एडिशंस होंगे जब लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक स्टूडेंट्स चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट्स हम यहाँ पारित करने वाले हैं, आप उसकी भी कॉपी लेके जाइए और हम इस पूरी अधिवेशन के अंत में एक प्रस्ताव भी पारित करेंगे जिसमें इस शिक्षा नीति की जो मुख्य खामियां हैं उसको अंडरलाइन करेंगे और देश भर में उसको बांटेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।